आपके घर में रखा हुआ बेकिंग पाउडर केक को फैलाता है, वॉशिंग सोडा कपड़ों को साफ करता है, ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को कीटाणु रहित बनाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपकी टूटी हड्डियों को जोड़ता है। बल्कि आपको पता है इनके पीछे केमिस्ट्री क्या है, ये कैसे बनते हैं, इन पे बोर्ड में कौन-कौन से सवाल आते हैं। तो इस लेक्चर को अंत तक देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम इन सभी चारों टॉपिक को हम आसान भाषा में तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं बी आर सर और आप देख रहे हैं बी आर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर पहला पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का, अम्ल, क्षार और लवण का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लवण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म समझने वाले हैं। इनके उपयोग क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनको बनाने की विधि क्या होती है, और अंत में आप ये रास्ता देखिए और अंत में बताऊंगा कि बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए ओके, तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्ट क्या होता है। इससे पहले हमने समझा था अम्ल और क्षार, और समझते हैं लवण क्या होता है। परिभाषा की, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले आयनिक यौगिकों को लवण कहते हैं। क्या है, देखो मेरे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। मेरे पास एक और है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इन दोनों की अभिक्रिया करवाऊंगा तो एक चीज फॉर्म होगी जिसका नाम है NaCl। इसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और एक चीज और बन गई है, इसका नाम है जल, जल यानी पानी, H2O। और समझते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या क्या फॉर्म हुआ है। तो HCl क्या है, अम्ल। NaOH क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl क्या है, लवण है, इसको अपन नमक भी बोलते हैं, सॉल्ट भी बोल देते हैं। और H2 क्या है, जल है। और इसको देखते हैं, हमने लिया अम्ल और अपने लिया क्षार, इन दोनों की क्रिया करवाई तो लवण प्लस जल इसमें बन जाता है। जैसे आपको कभी एसिडिटी हुई होगी, जैसे खट्टी टकर आती है तो उसको एसिडिटी बोलते हैं, तो आप पीते हो क्या, इनो। तो इनो क्या होता है, क्षार होता है। आपके पेट में क्या होता है, अम्ल होता है। तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और पानी बन जाता है और आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। चलिए ओके, कुछ लवण के नाम देख लेते हैं। कुछ लवण के नाम, ओके, लवण का नाम है रासायनिक सूत्र। पहला तो ये अपना NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, इसको बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, NaHCO3। कॉपर सल्फेट, CuSO4। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इनको आप याद कर लीजिए और आपको इसमें तो काम आएंगे ही, चैप्टर नंबर 1 में भी आपको काम आएंगे, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, अभिक्रिया बनाते हैं तो उसमें सूत्र को पता होना चाहिए पहले से। चलिए पीएच के आधार पर समझते हैं। देखो अगर किसी लवण का पीएच क्या है, 7 है, तो क्या होगा, NaCl। अम्लीय होगा तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, NH4Cl, फिर अमोनियम क्लोराइड। अगर उसका पीएच क्या है, 7 से ज्यादा है तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट उसको अपन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, बेकिंग सोडा। इसमें हमारा आ गया पहला बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा नाम सुनते आप समझो कि बेकिंग का मतलब होता है बनाना। मतलब अपन जितने भी केक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो उसको किस में डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं उनको फुलाने के लिए। तो इसको पूरी तरह समझेंगे इसको। देखो पहले इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है
NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी परिभाषा देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। ओके, अब इसको बनाने की विधि, निर्माण की विधि को, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में CO2, अमोनिया एवं जल की क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया देखते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिला दिया, CO2 गैस मिला दी और अमोनिया गैस मिला दी, इसमें डाल दिया क्या? जल। यह सबको मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, और साथ में क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ओके, क्लियर है। आगे इसके गुण देखते हैं और इसके उपयोग देखते हैं। बेकिंग सोडा के गुण, यह क्षार के समान स्वाद में लिए हुए होते हैं। तो पहली बात है, सोडा कैसे होता है? क्षार होता है। यह गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। विघटित मतलब आपस में टूट जाएंगे। यह जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। अगर विलय नहीं होंगे तो इसमें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसका? तो देखो, इसे गर्म करने पर CO2 गैस प्राप्त होती है। अब देखो, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे मैं क्या लिया यहाँ पे, बेकिंग सोडा लिया हुआ है, तो क्या बन गया है? सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 गैस बाहर निकल गई है। ओके, अब आपको ध्यान क्या देना है, बेकिंग सोडा को अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगी। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ओटी में आ जाता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या बनता है? तब बताओगे सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस इसमें बनती है। इसके उपयोग क्या होते हैं? तो सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, ओके, खाने की वस्तुओं को फैलाने में। एंटासिड, एंटासिड मतलब इसके इनो जो होता है ना, वो एंटासिड के रूप में इसको उपयोग करते हैं। अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले पाउडर के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं आग लग रही है और आपके पास कुछ नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा टॉपिक हो गया बेकिंग सोडा का। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है छोटे से छोटा, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है अपना वॉशिंग सोडा। नाम से पता चल रहा है वॉशिंग मतलब धोने का सोडा, कपड़ा धोने का साबुन। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10 होता है। सूत्र क्या होता है उसका? NaCO10H2O, यानी इसमें दो अणु किसको, 10 अणु किसको होते हैं? पानी के होते हैं। मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लगेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है अपना कि इसको बनाते कैसे अपने, तो अपने को बनाना भी तो है। वॉशिंग सोडा बनाने का निर्माण, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, NaCO3, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो गर्म करके क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट H2 प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट में 10H2O के अणु जुड़कर वॉशिंग सोडा बनाते हैं। देखो, Na2CO3 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट के अपन 10 अणु जल के साथ अपन क्रिया करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके गुण समझते हैं आगे। क्या है वॉशिंग सोडा के गुण? यह सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। यह जल में क्या होता है? विलय होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होगा? क्षार होगा। ओके, इसका उपयोग कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, लुगदी के व्यंजन में, ठीक, साबुन एवं डिटर्जेंट के निर्माण में। साबुन बनेंगे और सोडा बनेगा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जैसे 2 तरह के जल होते हैं, एक मुलायम जल, एक कठोर जल। कठोर जल, जल में कपड़े धोने होंगे अपन को तो वॉशिंग सोडा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो साबुन से साफ नहीं होंगे। आई थिंक वॉशिंग सोडा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड। फॉर्मूला इसका CaOCl2, ध्यान रखिएगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का नंबर कैसे होता है? शुष्क बुझे हुए चूने, क्या नाम है इसका सूत्र? CO का फॉर्मूला पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। असली क्रिया ये अपना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH प्लस क्लोरीन गैस, क्या बनेगा? CaOCl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर, और पानी अपना बाहर फिर जाता है। तो अपन को इस तरह से अपन को इसको पढ़ लेना है। ठीक है? इसके गुण क्या होते हैं? यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है, यानी इसका रंग कैसा होगा? हल्का पीला से इसका थोड़ा सा रंग होगा। यह क्लोरीन की गंध देता है। क्लोरीन गंध क्यों देगा? क्योंकि क्लोरीन से ही तो मिलकर बना हुआ है। यह विरंजन ब्लीचिंग का गुण रखता है। विरंजन का मतलब मैं समझाता हूँ। इसको यूज करते हैं हम ड्राई क्लीनिंग में, रंगों को उड़ाने के लिए, कागज उद्योग में। जैसे आप रद्दी वाला कागज बेच देते हो, तो जब उद्योग में जाता है तो फिर से इसमें क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। उसका जो स्याही का जो रंग होता है ना, वो उड़ जाता है, फिर से वो सफेद कागज उसमें बदल जाता है। देखो इसका उपयोग जल को कीड़ा रहित बनाने में। ओके, जैसे जितने भी स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, उसमें वो सफाई नहीं करते, क्या डालते हैं उसमें? ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। उसको पानी क्या हो जाता है? कीटाणु रहित। दूसरा, कागज उद्योग में, लकड़ी की लुगदी के व्यंजन में, ऊन एवं कपड़ा उद्योग में, ताजे फल सब्जियों को कीटाणु रहित करने में, यानी जो फल सब्जी होती है ना, उसको ब्लीचिंग पाउडर से अपन धो सकते हैं। चलिए, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। डाउट बनता है तो आपको सेम काम करना है। कुछ खुला हुआ है, आप अपना डाउट कमेंट कर देना। नेक्स्ट इज POP, नेम इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है हाफ। फॉर्मूला इसका CaSO4 हाफ H2O। कैसे बनते हैं POP? इसको बनाते हैं जिप्सम से। देखो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। को क्या करेंगे? 373 केल्विन, या फिर इसको सेंटीग्रेड में बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? CaSO4 2H2O। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसका एक अणु बाहर हो जाएगा, एक अणु इसमें रह जाएगा। अब इसको क्या बोल रहे हैं अपन? इसको बोल लेंगे POP। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? जिप्सम। याद कैसे रखेंगे? पहले होता है जिप्सम, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? PO बन जाएगा। चलिए, और इसके बारे में और पढ़ते हैं। जब POP में जल मिला तो क्या होगा? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है। अब ये देखिए इसको, CaSO4 हाफ H2 प्लस हाफ H2, इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? CaSO4 2H2O। इसका नाम क्या है? जिप्सम का नाम है। कि POP कैसा होता है? कठोर होता है पानी मिलाने के बाद। POP तो क्या होता है? एक पाउडर होता है सफेद, लेकिन जब उसमें पानी मिला देंगे तो कैसे बदल जाएगा? वो जिप्सम में बदल जाएगा। जैसे जब आपकी हड्डी टूट जाती है ना, तो डॉक्टर जो प्लास्टर लगाते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, किसका लगाते हैं? POP का लगाते हैं। खिलौने एवं सजावटी सामान बनाने में, सांचे एवं डिजाइन बनाने में, जैसे कि घरों में भी सांचे बनाते हैं, उस पर छतों में क्या करते हैं? डिजाइन बनाते हैं। किसे बनाते हैं? POP से बनाते हैं। दांत के सांचे बनाने में, आपकी जो कभी दांत टूट जाता है तो डॉक्टर दूसरा दांत लगाएगा तो उसका सांचा लेगा, तो कैसा लेगा? उसका जिप्सम से, सॉरी POP से उसको बनाएगा। ओके, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वायुरोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा पानी से दूर रखना चाहिए एयर टाइट बर्तनों में। प्लास्टर ऑफ पेरिस वायु की उपस्थिति जल की नमी को अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है तथा कठोर हो जाता है, इसलिए इसे वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। जैसे आप सीमेंट का उदाहरण ले लेते हैं। सीमेंट जब अपना कट्टे लाते हैं बाजार से,
तब तो एकदम क्या होता है, वो पाउडर होता है। लेकिन जब उसको रख दोगे तुम और थोड़ा सा उसमें अगर बरसात का सीजन है तो नमी ज्यादा होती है, उस नमी के कट्टे क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं, एकदम कठोर हो जाते हैं। इसी तरह से क्या होती है, पीओपी होती है, इसको थोड़ी सी नमी मिलने पर क्या हो जाती है, वो ठोस पदार्थ में बदल जाती है। उस ठोस पदार्थ का नाम क्या होता है, जिप्सम। ओके, तो रिवीजन देख लेते हैं एक बार। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 NH2, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, पीओपी का CaSO4 और हाफ H2O, जिप्सम का तो CaSO4 और 2H2O। दो अणु पानी की है तो जिप्सम है, आधा अणु है तो क्या है वो, पीओपी। चलिए, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें तो एक चीज बताइए कि हमें बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन याद करके जाएं जिससे हमें पूरे में पूरे नंबर आ जाए। तो यहाँ पे होगी आपकी बात। तो देखिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग, दो उपयोग। ठीक, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र लिखिए। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम, सूत्र लिखिए और बनाने की विधि भी पूछ लेता है। 5वां है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी विक्रिया होती है। ओके, तो ये भी वो वायु बर्तनों में रखा जाता है। ओके, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके कुछ नोट्स चाहिए, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना, उस पे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे नोट्स को प्रोवाइड कर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है, सूत्र लगाना इसका, किसका, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और अब क्रिया बनाना है। NaCO3 CH का होल ट्वाइस प्लस Cl क्रिया करें तो क्या बनेगा, CSO को 2H2O को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। इन सभी के आंसर आप कमेंट में बताइए। ओके, और मैं आपको नंबर लिख भी देता हूं, जिसको भी नोट्स चाहिए वो हमको इस पे व्हाट्सएप नंबर भेज सकता है। डबल 8 6, इस पे हमें मैसेज कीजिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। BA केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपकी सफलता ही क्या है, हमारा लक्ष्य है। मैं हूं BR सर, तो आप BR केमिस्ट्री क्लासेस को देख रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं 10th का साइंस, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए और मेनली MP बोर्ड के लिए और हिंदी माध्यम में। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।